नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। राजाखेड़ा 3 दिन पूर्व राजाखेड़ा कस्बे में 3 युवकों द्वारा 3 जगह फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में हुआ मामले का खुलासा। 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में 3 बाइक सवार बदमाशों द्वारा 3 अलग-अलग स्थानों पर सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को डीएसटी टीम की सूचना पर डीएसटी टीम पर एवं पुलिस ने किया डिटेन। पुलिस ने महज 72 घंटे में वारदात के सीसीटीवी फुटेज, मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर आरोपीगण सचिन एवं अभिषेक को धर दबोचा। दोनों आरोपियों को बसई घियाराम से आगे अंधियारी के बीहड़ों में पुलिस टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया डिटेन। पुलिस से बचने के प्रयास में ऊंचे मिट्टी के टीले से नीचे कूदे दोनों आरोपी। पैरों में आई गंभीर चोट। राजाखेड़ा सीएचसी के बाद जिला चिकित्सालय में पुलिस अभिरक्षा में उपचार जारी। पुलिस एक अन्य आरोपी की कर रही तलाश। दोनों आरोपियों सचिन एवं अभिषेक पर पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर से 25-25 हजार रुपये की इनाम थी घोषित। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए गठित की थी विशेष टीमें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व वृत्ताधिकारी वृत्त सैम पऊ मनोहर मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी गंभीर सिन्हा के नेतृत्व में राजाखेड़ा पुलिस स्पेशल टीम, डीएसटी टीम प्रभारी घनश्याम सिंह, एएसआई डीएसटी प्रेम सिंह चौधरी एवं साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। डीएसटी के कांस्टेबल भागीरथ एवं देवेंद्र की रही अहम भूमिका। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल एवं एक अवैध देशी कट्टा, 315 बोर मई 5 कारतूस 315 बोर किए बरामद। 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में 3 लोगों के द्वारा बाइक सवार जो बदमाश थे 3 अलग अलग स्थानों पर बाज़ार में सरेआम फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने का कार्य किया गया, जिसमें उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से 3 विभिन्न स्थानों पर फायर भी किया गया और महज 72 घंटे में पुलिस की टीम के द्वारा जो अपनी मानवीय सूचना जो अपनी संकलन है और तकनीकी आधार पर जानकारी एकत्रित करते हुए 3 में से जो 2 इनामी बदमाश थे 25-25 हज़ार के, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, चूँकि बाज़ार में ये घटनाक्रम हुआ था, दिन में ये घटनाक्रम हुआ था, जिससे काफ़ी दहशत व्यापारियों के बीच में थी। व्यापारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी इसमें किया गया था। उसकी सीरियसनेस को देखते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ मनिया, एसएचओ गंभीर, घनश्याम जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज हैं और साइबर सेल, इन सब की विभिन्न टीम्स हमारे द्वारा बनाई गई और विभिन्न स्थानों पर मुरैना, आगरा, ग्वालियर लगातार दबिश दी गई। ये लोग निरंतर अपनी जगहें भी बदलते रहे और टीम को जब पुख्ता जानकारी हो गई इनकी कि ये मसीह घियाराम के पास कहीं छुपे हुए हैं, इनकी घेराबंदी की गई और उसी के दौरान जब उनको पता लगा कि भाई पुलिस इनके पीछा कर रही है, कहीं से ये भागते हुए काफ़ी हाइट से गिरे, जिसमें 2 जो आरोपी हैं दोनों के ही पैरों में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। इन दोनों के नाम जो डिटेन किए गए हैं, अभिषेक जो कि गढ़ी जुनाबाद राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है और दूसरा जो आरोपी है सचिन, ये मनसुखपुरा ज़िला आगरा का रहने वाला है। जो घटना में इनके द्वारा सफ़ेद बिना नंबर की अपाचे बाइक यूज़ की गई, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। साथ ही एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 5 कारतूस पुलिस के द्वारा जो है उसमें बरामद किए गए हैं। साथ ही जो इसमें तीसरा अपराधी है मनु उर्फ लुक्का मंका की, जो राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 6 करीब मुकदमे एमपी में पूर्व से दर्ज हैं। इसके द्वारा भी घटनाक्रम में जो है वो फायर किया गया था। ये अभी फरार है और 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित कर रखा है। चूँकि घटनाक्रम लगातार एक ही थाना क्षेत्र में एक ही बाज़ार में 3 जगहों पर हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जो घटनाक्रम है वो शांतिलाल गारमेंट्स के पास हुआ, जिसमें फायर करने से पहले इस जो आरोपी था उसके द्वारा
दुकान पे वेरीफाई भी किया गया कि क्या ये शांतिलाल गारमेंट्स की शॉप है। जब ये तस्दीक हो गई उस बात की, तो उसने वहाँ पर जो है फायर करके वो वहाँ से भागा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो था, ये एक राज मोहम्मद जो है, बेसिकली राजू मोबाइल नाम से एक शॉप है बाज़ार में, काफ़ी फेमस शॉप है, वहाँ पर भी इसने बाइक पे तीनों गए और इनके द्वारा फायरिंग की गई। इससे भी इसकी जो है पहले वार्तालाप हुई घटना से पूर्व कुछ मोबाइल ठीक कराने के लिए संबंध में। इसके बाद जो तीसरा है, ये पिनाट की तरफ जब रास्ता जाता है तो वहाँ पर एक प्रवीण जैन का भट्टा है, वहाँ पर उनकी जो गाड़ी थी वो मारुति सुजुकी ब्रेजा कार सफ़ेद रंग की, वो वहाँ खड़ी थी और ये समझकर कि प्रवीण जैन इसमें सवार है, वहाँ पर इसमें उनके गाड़ी के ऊपर भी फायर किया गया, जिससे जो पीछे का शीशा था कार का वो टूट गया। तो ये तीनों घटनाक्रम जो हैं, इनके संबंध में और डिटेल जानकारी आरोपियों से पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। चूँकि अभी ये इलाजरत हैं, उसके बाद पुलिस इनको अपने हिरासत में लेकर इनसे फर्दर जो पीसी और बाकी प्रक्रिया जो है वो आगे इसमें जारी रहेगी। विशेष रूप से हमारी जो टीम है डीएसटी टीम, उसके कांस्टेबल भागीरथ और गजेंद्र की जो है इसमें पूरी घटनाक्रम खोलने में विशेष भूमिका रही। सर, शहर में जो फायरिंग हुई है उसका क्या उद्देश्य था इनका फायरिंग करने का, कुछ पता चला? देखिए, इनका जिस तरह का बैकग्राउंड है, चूँकि जो बच्चे लड़के हैं अपराधी हैं इसमें, वो तीनों ही काफ़ी यंग हैं, 20, 22, 24 साल की इनकी उम्र है। इनका उद्देश्य ये था कि इस तरह की घटना कारित करके टेरर क्रिएट करें और उसके बाद ये फिरौती रेज कर सकें। इसी प्रकार के कुछ घटनाक्रम, जैसे मैंने बताया कि पूर्व में एमपी में भी इनके विरुद्ध दर्ज है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत छात्राओं को किया जागरूक, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव की दी जानकारी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार राज्य भर में संचालित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के सुपरविजन में जिले भर में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज एम्मानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जेल रोड, धौलपुर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टाउन चौकी प्रभारी श्री लोकेंद्र सिंह सहायक उप निरीक्षक ने विद्यालय की छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस की विभिन्न आपातकालीन सेवाओं तथा महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन ठगी एवं साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने, अजनबियों से सावधानी बरतने तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही छात्राओं को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हर समय उनकी सहायता के लिए तत्पर है तथा प्रत्येक शिकायत पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टाउन चौकी प्रभारी श्री लोकेंद्र सिंह ने छात्राओं से निर्भीक होकर अपनी समस्याएं साझा करने तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या साइबर अपराध की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से संपर्क करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में हेड कांस्टेबल श्री नीरज, हेड कांस्टेबल श्री सुभाष भास्कर, विद्यालय सचिव श्री अमित गर्ग, विद्यालय प्रबंधक श्री जेम्स के एस, प्रधानाचार्य श्रीमती श्वेता गोस्वामी तथा थाना कोतवाली के सीएलजी सदस्य श्री योगेश शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। धौलपुर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत पूरे जिले में लगातार ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़े तथा वे अपने अधिकारों एवं उपलब्ध पुलिस सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक होकर सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ सकें। राजाखेड़ा नगरपालिका ने अतिक्रमणकारियों को थमाया, नोटिस, दस्तावेज पेश करने के दिए निर्देश। राजाखेड़ा नगरपालिका प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को लेकर संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। नगरपालिका को प्राप्त शिकायत के अनुसार माता का मठ के पास स्थित धर्मशाला के सामने नगरपालिका के आम रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिली थी।
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने सरकारी भूमि पर नीम की खुदाई कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन ने संबंधित लोगों को भूमि से जुड़े वैध दस्तावेज 1 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदयनिया, राजाखेड़ा। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सड़क दुर्घटना में घायल 2 बाइक सवार युवकों के समझौते के बाद थाना प्रभारी ने दोनों बाइक चालकों को हेलमेट देकर दिया। सड़क सुरक्षा का संदेश। सरमथुरा। 4 जुलाई को 2 बाइकों के बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में भूरी गुर्जर मल्लपुरा एवं राहुल निवासी जिला करौली घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के समय दोनों ही चालक हेलमेट नहीं पहने हुए थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी चालक के सिर में गंभीर चोट नहीं आई, अन्यथा यह दुर्घटना जानलेवा भी साबित हो सकती थी। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC सरमथुरा में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पक्ष थाना सरमथुरा पहुंचे। यहां दोनों ने आपसी सहमति से किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं कराने की इच्छा जताई। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उनके आपसी समझौते का सम्मान किया और इस घटना को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम से जोड़ते हुए उन्होंने दोनों बाइक चालकों को हेलमेट भेंट किए और भविष्य में हर परिस्थिति में हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाने की सलाह दी। इस दौरान थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने भावुक अपील करते हुए कहा, हो सकता है दुनिया की नजर में आपकी कीमत कुछ भी न हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप किसी कोहिनूर से कम नहीं हैं। इसलिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाएं। हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही या क्षणिक चूक आपके साथ साथ पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार नागरिक बनकर सदैव यातायात नियमों का पालन करें। थाना परिसर में मौजूद लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि हर दुर्घटना के बाद दंड के साथ साथ इस प्रकार की जागरूकता भी फैलाई जाए तो सड़क हादसों में काफी कमी लाई जा सकती है। दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहनने वाले दोनों बाइक चालकों को हेलमेट देकर थाना सरमथुरा पुलिस ने यह संदेश दिया कि दुर्घटना के बाद पछताने से बेहतर है पहले से ही सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाए। थाना सरमथुरा की यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। ये 4 जुलाई की घटना है शाम की, झिरी रोड पर महाकालेश्वर मंदिर के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई थी, जिनमें एक का चालक था भूरी गुजर मल्लपुरा थाना सरमथुरा और दूसरा था राहुल मीणा कसियापुरा थाना लांगरा करौली में। दोनों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि इनके सिर में कोई ज़्यादा चोट नहीं आई और अब दोनों ही ठीक होके आए हैं। पुलिस ने इनको हॉस्पिटलाइज किया था और अब ये दोनों ठीक होके आए हैं और दोनों को ही पुलिस ने हिदायत दी है कि आगे ये हेलमेट लगाकर ही अपनी बाइक चलाएं और साथ में इनको ISI मार्क दोनों को हेलमेट गिफ्ट किया है। और लोगों से भी आमजन से ये अपील है, निवेदन है कि बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएं, अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाएं। थैंक यू। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। वन विभाग की टीम द्वारा सर्पों एवं विषैले जीव जंतुओं को बचाने की मुहिम जारी। अब तक विभिन्न प्रजाति के सैकड़ों सर्पों एवं विषैले जीवों का किया जा चुका सफल रेस्क्यू। सरमथुरा। बारिश का दौर शुरू होते ही सर्पों सहित विषैले जीव जंतुओं का निकलना शुरू हो गया है। वही वन विभाग की टीम के द्वारा सर्पों सहित विषैले जीव जंतुओं को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अब तक विभिन्न प्रजाति के सैकड़ों सर्पों सहित अन्य विषैले जीव चंदनगो, जंगली छिपकली, बिच्छू सहित अन्य जीव जंतुओं का सुरक्षित रेस्क्यू कर दूर जंगल में छोड़ा है। वहीं इस संदर्भ में वनकर्मी जयपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि बारिश के समय सर्पों सहित अन्य विषैले जीव जंतुओं का निकलना आम बात है और लोग जैसे ही किसी सर्प या विषैले जीव को देखते हैं तो मारना चाहते हैं,
जिससे हर साल हजारों सर्पों सहित जीव जंतु मर जाते हैं। लेकिन वन विभाग के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें यदि किसी के घर या दुकान, ऑफिस आदि में कोई सर्प या विषैले जीव जंतुओं निकलता है तो उसकी सूचना वन विभाग को दे। साथ ही कहा कि इस बार भी टीम के द्वारा कई दुर्लभ प्रजाति एवं विलुप्त प्रजाति के कई सर्प सुरक्षित रेस्क्यू किए जा चुके हैं। धौलपुर। हिंदू सनातन वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जोगी शुक्रवार को एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर प्रदेश एवं देश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रातः 9:30 बजे बरेठा टोल प्लाजा पर हिंदू सनातन वाहिनी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राहुल जोगी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे प्राचीन श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी मंदिर पुरानी छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के पुजारी पंडित सीताराम जगरिया ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं आरती के साथ पूजा अर्चना कराई तथा प्रभु का पावन पटका पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर राहुल जोगी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। साथ ही हिंदू धर्म, संस्कृति एवं सनातन परंपराओं के संरक्षण और जन जागरण को लेकर भी विचार विमर्श किया। धौलपुर में निर्धारित कार्यक्रमों में सहभागिता के उपरांत राहुल जोगी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नमस्कार। आज हमारे राहुल योगी जी राष्ट्रीय दुर्गा वाहिनी के अध्यक्ष आए हुए हैं मंदिर श्री राम मंदिर पुरानी छावनी पर। सर, आने का कारण और एकदम अचानक इस तरीके से आना और किसी निजी कार्य से ग्वालियर जाना था। धौलपुर बीच में पड़ता था। धौलपुर में हमारे बहुत सारे समर्थक हैं, पुराने साथी है जो संघर्ष के दौर से साथ लगे हुए हैं। तो सोचा क्यों ना उनसे मिलकर नाले दिल ब्याह कर दिया जाए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद दे करके जीवन पद्धति की तरफ कदम आगे बढ़ाया जाए। क्या संदेश देना चाहोगे सर? आप यहाँ पर आए हो तो क्या मतलब थोड़ा लेकर बताएं, थोड़ा युवा। हमारा देश जो है ना सनातन संस्कृति पर आधारित देश है। हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा पहला कदम है बनने का और हमारा प्रयास रहेगा ये बनना भी चाहिए। और मैं बड़ी तीव्रता के साथ और बड़ी कट्टरता के साथ ये कहने में मुझे कोई प्रेज नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, ये दो धर्म तो दो जया, जहाँ धर्म है वहीं जय है वहीं विजय है। और ये महाभारत से में 18 बार आता है। और जब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ध्येय वाक्य हिंदू धर्म पर आधारित है तो हम क्यों नहीं हो सकते। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular test and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।